12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा, कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं था। फल क्या है, शिवरात्रि निकल जाएगी तब पछताओ। इसलिए मौका मिला है, शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल घर का एक एक व्यक्ति, भले मंदिर में लाइन लगाना पड़े पर मंदिर में जाकर शंकर को समर्पित जरूर करना है। उस जल की महत्वता को समझना है, जो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, गरुड़ पुराण में, सारी पुराणों में जिसका व्याख्यान वर्णन किया गया। साधारण एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना समय एक ऐसा समय है, मान लो सुबह यदि आपको समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बना। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों है। मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन तूने दीप लगाया, प्रकाश कर, मेरे शिवालय में तूने प्रकाश करा, मैं तुझे वर देता हूं, कुबेर के सिंहासन पर तू बैठे। ऐसे
एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने। तो पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का भाव। और शिवरात्रि आने में देरी है और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाए। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज शिव का हो, शंकर का, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं। गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया। लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे, पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा। और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपए लोटे का किराया, और 1 रुपए जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तू शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता है। किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुंकू चावल रोली बोली सब चढ़ा दो, और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो। घर से पानी लेकर जाओ, लगाई थाली में से कुंकू चावल चढ़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या? विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकालकर उसके दिए में रखकर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है खुद का दिया, खुद की बाती,
खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रख कर आओ तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कर आना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं हमारा। खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहां तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं, राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। यहां आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो।